नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। दशाओं का नहीं, दशाओं को हम लेंगे तो उसको भी साथ में शुरू करूंगा मैं। न्यूमरोलॉजी, यस, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी नंबर्स के साथ ही जुड़ी हुई है। सो ब्रीफ दे रहा हूँ मैं पहले, फिर हम एक के बाद एक नंबर पे जाएंगे, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके फ़ायदे, उसके गैर फ़ायदे क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, नंबर्स, हम पैदा होते हैं तो डेट, यानी कि बर्थ टाइम, बर्थ डेट, नंबर्स आ गए शुरू से ही कि भाई बर्थडे कौन सा है, बर्थडे कौन सा है। लाइफ आपकी बर्थडे से ही शुरू होती है और डेथ के डे से ख़त्म होती है। पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु और जीवन के साथ डेट जुड़ी हुई है, नंबर्स जुड़े हुए हैं। आप एज के हिसाब से जाते हैं स्कूल में, एज के हिसाब से अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, सैलरी मिलती है तो फिगर्स में मिलती है। सो नंबर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ के ये एज में ऐसा होगा, वो भी नंबर है। आपकी लाइफ में वो नंबर होगा तो अच्छा है, वो नंबर होगा तो बुरा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नंबर्स जो है ना, उसको आप फॉलो मत करो। मतलब मेरा नंबर कौन सा है, अरे मैं ये नंबर, यानी कि ये दिन को मैं ये करूँ तो नहीं। नंबर्स आपको फॉलो करते हैं। यस, आपको नंबर्स छोड़ते नहीं है। जब भी वो आपकी डेट से जुड़े हुए हैं, नंबर्स, आप पैदा हुए उस दिन से वो डेट फिक्स हो गया कि हाँ ये डेट है, ये नंबर्स है, इनका ये नंबर है, ये जीवन का पाथ है, ये जीवन का भाग्य है, ये जीवन का ये नंबर है। सो नंबर्स डिसाइड हो जाने के बाद वो ज़िंदगी भर आपका पीछा करते हैं। आपका बैंक अकाउंट हो, आपका पैन नंबर हो, आपका गाड़ी का नंबर हो, जो आपके नाम से चीज़ें हैं ना, उसमें वो नंबर्स रिफ्लेक्ट होते रहते हैं लाइफ टाइम। एंड वो कभी बदलते भी हैं। तो वो कब बदलते हैं और वो नंबर्स बदलने के बाद कौन से आते हैं, वो भी पता चलता है। सो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी डे हम नंबर के हिसाब से ही चलते हैं कि आज डेट कौन सी है, आज टाइम क्या है, कौन से टाइम पे क्या करना है, कौन से डेट पे क्या करना है, नंबर्स के हिसाब से चलते हैं। सो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो नंबर्स का खेल है और बहुत ज़बरदस्त है, और उसका भी आपकी कुंडली से कनेक्शन है। सो मैं जो बातें जब भी कर रहा हूँ तो ये बात समझ के चलिए कि नंबर्स, कुंडली, कर्म, ईश्वर ने जो बनाया है आपको, आप, वो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स अलग है आपके, बहुत अच्छे हैं, कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लम है, नंबर्स अलग है, ऐसा नहीं होता है। वो नंबर्स, कुंडली, आपका फ्यूचर, सब कुछ कनेक्टेड ही है। यही नंबर है इसलिए आपकी कुंडली ऐसी, कुंडली ऐसी, नंबर इसलिए ऐसे, आपके कर्म ऐसे इसीलिए कुंडली में लिखे हुए, कुंडली में लिखे इसीलिए आपको ये कर्म करना है। एवरीथिंग कनेक्टेड है भाई। कोई ऐसा नहीं है कि नंबर आपका अच्छा होता ना तो ये हो जाता, नहीं है ना भाई। जो है उसकी बात करो। आपकी लाइफ में यही होगा, ये नहीं होगा, वो यहाँ से पता चलता है, बिकॉज ये डिसाइडेड है कि आपको यही पाथ पे चलना है। कुछ लोग जो हैं ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा नॉलेज रखें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो हम वो नॉलेज की कोशिश कर रहे हैं पाने की, और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब चीज़ें जो लिखी हुई है, जो आपकी डिसाइडेड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी स्टोन या कोई भी चेंज। एक ही रास्ता है चेंज करने का, उसके बारे में मैं एक दिन बात करूँगा, थोड़ा डिटेल में करूँगा, एक पूरा लंबा लेक्चर करेंगे अपन। सो वो क्या है उस पर हम बात करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नंबर्स के साथ आपको चलना नहीं है, नंबर्स आपके साथ चलने वाले हैं। सिर्फ आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि अरे ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया। सो आप भागेंगे ना तो नंबर्स आपको हाथ में नहीं आएंगे। सो क्या है वो नंबर्स, कैसे हैं, क्यों है, और क्या इफेक्ट्स देंगे आपको आपके लाइफ में, हम उस पर बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी और स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।